झलाम जसोन्ते। झलाम जसोन्ते सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 39वां सूत्र है। जैसा सूत्र से स्पष्ट हो रहा है, पदान्ते झलाम जसस्यु वागीसः। झलाम जसोन्ते पदांत में झल प्रत्याहारस्थ वर्णों को जस प्रत्याहारस्थ वर्ण होते हैं। झलों के स्थान पर जस हो, पदांते झलाम जसस्यु। पदांत में झलों को जस होता है। जस के अंतर्गत ज ब ग ड द शकार इत संज्ञक है, इसलिए 5 वर्ण होंगे। जलों को जस होता है, जलाम जसोन्ते। वागीशः, वागीशः जो है वाक जमा ईश। वागीश रूप सिद्धि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। वाक जमा ईश। इस अवस्था में जलाम जसोन्ते सूत्र द्वारा ककार के स्थान पर जसत्व गकार हो गया, कै के स्थान पर ग हो गया, संयोग होकर के वागीश बना। संस्कृत में लिखिए इसको वागीसः वाक जमा ईशः इत्यत्र झलाम जसोन्ते इति सूत्रेण ककारस्य जसत्वे गकारे कृते संयोगे वागीश इति रूपम सिद्धम। अगला सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरः पदान्ता यरः यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यर पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। एतन्मुरारी एतद्मुरारी। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। पदांत यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक होता है विकल्प से। यह सूत्र पदांत यर को यवर यवरटलण यर यर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यदि पदांत में है तो अनुनासिक परे होने पर अनुनासिक होता है विकल्प से। एतन्मुरारी एतद्मुरारी। संधि विच्छेद करेंगे तो एतद्मुरारी। इस स्थिति में यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र द्वारा दकार के स्थान पर नयकार हो गया। एतन जमा मुरारी और संयोग होकर के एतन मुरारी, ये पहला रूप बना। विकल्प पक्ष में जहां पर अनुनासिक नहीं होगा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र नहीं लगेगा, वहां पर एतद मुरारी रूप ही रह जाएगा। यह रूप सिद्धि भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इसके 2 रूप है, एतन मुरारी एतद मुरारी, और संधि विच्छेद है एतद मुरारी। आप इसको संस्कृत में भी करेंगे। एतद जमा मुरारी इत्यत्र यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रेण दकारस्य अनुनासिके नकारे कृते एतन्मुरारी इति रूपम सिद्धम। अनुनासिका भाव पक्षे एतद्मुरारी इति द्वितीयम रूपम सिद्धम। इसी के आगे एक इसी सूत्र में वार्तिक आ रहा है
प्रत्यय भाषायाम नित्यम, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रत्यय भाषायाम नित्यम तन्मात्रम चिन्मयम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, पदांत यर को अनुनासिक होता है, नित्य अनुनासिकादि प्रत्यय परे रहते, तथा भाषा में पदांत यर को अनुनासिक होता है, नित्य अनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर भाषा में तन्मात्रम चिन्मयम। तद जमा मात्रम और चित्त जमा तद मात्रम चिन्मयम, तो चित्त मयम, इन दोनों अवस्थाओं में प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक द्वारा नित्य अनुनासिक होकर के तन्मात्रम और चिन्मयम दोनों रूप बन जाएंगे, क्योंकि द को अनुनासिक न हो जाता है। यहाँ इन दोनों रूप सिद्धियों को एक बार संस्कृत में आप लिखें। तद जमा मात्रम इत्यवस्थायां प्रत्यय भाषायां नित्यम इति वार्तिकेन दकारस्य अनुनासिके नकारे कृते तन्मात्रम इति रूपम सिद्धम। चिन्मयम चित्त जमा मात्रम इत्यत्र प्रत्यय भाषायां नित्यम इति वार्तिकेन तकारस्य अनुनासिके नकारे कृते चिन्मयम इति रूपम सिद्धम। आगे है सूत्र है तोरली, पर सवर्ण विधायक सूत्र। पर सवर्ण करता है यह भी लघु सिद्धांत कौमुदी का मुख्य सूत्र है। तोरली तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः, पर सवर्ण करता है ये सूत्र। तल्लये विद्वान लिखति नस्यानुनासिको लकारः तोरली तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः। तवर्गस्य तवर्ग को लकार परे पर सवर्ण आदेश होता है। तल्लय तद जमा लय, विद्वान लिखति में विद्वान जमा लिखति, इन दोनों अवस्थाओं में तोरली सूत्र द्वारा दकार को लकार एवं नकार को अनुनासिक लकार होने पर तन तल द को लय गया ना तत्लय में, तो तद जमा लय, तो तल लय और विद्वान लिखति संयोग होकर के दोनों में तल्लय और विद्वान लिखति दोनों रूप बन जाएंगे। और इनको संस्कृत में लिखेंगे तो तल्लय में तद जमा लय इत्यत्र तोरली इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने लकारे कृते संयोगे तल्लय इति रूपम सिद्धम। नकारस्य च परसवर्णे अनुनासिके लकारे, चाहो तो आप इसको सीधा न लिख करके यूं भी लिख सकते हैं। तद जमा लय इत्यत्र तोरली इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने लकारे करते पर सवर्णे लकारे करते, ऐसे करो इसको ताकि सूत्र का अर्थ इसमें प्रकट होगा। पर सवर्ण लकारे करते तल्लय इति रूपम सिद्धम। उसी प्रकार विद्वान लिखति, विद्वान जमा लिखति इत्यत्र तोरली इति सूत्रेण नकारस्य परसवर्णे अनुनासिके लकारे करते विद्वान लिखति इति रूपम सिद्धम।
आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अस्तु।